प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। और वहीं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सेना की विभिन्न टुकड़ियों ने किया प्रदर्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने परेड की ली सलामी। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज जम्मू के एमए स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े जोश के साथ मनाया गया। गवर्नर के सलाहकार आर भटनागर ने ली परेड की सलामी। देश भर की तरह रियासी में भी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। डीडीसी अध्यक्ष सराफ सिंह नाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट परेड की ली सलामी। अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कार्यालय श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराया और सभी को मुबारकबाद पेश की। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में एलजी ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में पड़ोसी देश के आतंकी मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। जम्मू के लोगों ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है और मैं जम्मू के लोगों से क्षेत्र के आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ साथ एकजुट रहने का आग्रह करता हूं। एलजी ने कहा, सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद और आतंकी नेटवर्क का खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका एनपीए जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5013 करोड़ रुपए की लागत से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूं कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1800 करोड़ रुपए के जेकेसीआईबी परियोजना को भी कृषि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की जीडीपी में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। आज 55 मेगावाट तक हम ले गए। 2025 तक हमारी कोशिश है कि हर सरकारी बिल्डिंग सोलर ऊर्जा से प्रकाशित हो जाए। 15 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने में हमें सफलता मिली और हम कोशिश कर रहे हैं इस वर्ष के अंत तक हर घर को टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिया जाए। पानी की एक एक बूंद की कीमत हमारी माताओं बहनों से बेहतर कोई नहीं जानता है और इसलिए वाटर सैंपल की टेस्टिंग हो, टैरिफ कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई की स्कीम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में महिला बहनों और भाइयों, बहनों और माताओं को हमने जोड़ा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की क्वालिटी सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पानी। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम और जोश और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें सेना, पुलिस, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड, स्कूली छात्रों आदि की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आर भटनागर रहे, जिन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और समा बांधा। क्या भारतीयों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना बलिदान दिया कर चुका है और अभी 2023 में जम्मू का माध्यमिक विद्यालय के नाम सज्जनों, ये दस्ता सीआरपीएफ का
प्रोफेशनली DYS श्री मंजिल गौरवशाली परेड का संचालन सीमा सुरक्षा बल हम सीमा के बहुत ही सुंदर और आकर्षक अंदाज में दाहिने देश की कमान दी। आजादी का जश्न मनाते हुए आज अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने पार्टी कार्यालय श्रीनगर में तिरंगा झंडा फहराया और उन्होंने सभी जम्मू कश्मीर वासियों को आजादी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले 35 सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब उन सब पर अंकुश लगाने का समय आ गया है और अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं होगा। अठहत्तरवां इंडिपेंडेंस डे योम आज़ादी की मुबारकबादी देता हूँ। मुझे उम्मीद है जिस तरह इन 78 सालों में हमारे मुल्क ने अनगिनत तरक्की की, आगे को भी इंशाअल्लाह हम दुनिया की एक मजबूत डेमोक्रेसी के तौर पे उभरेंगे। सर, आज के दिन क्या आप पैगाम देंगे इस खास दिन पर? अमन, डेवलपमेंट और मैं जम्मू भाईचारा और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को आज मुबारकबादी देना चाहता हूँ। लग रहा है जो बादल मंडला रहे थे वो हटने को आए हैं। पिछले 5 साल से जिस जमहूरियत से हमें दूर रखा गया था, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मौका मिलेगा लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का। और मुझे उम्मीद है आने वाली सरकार हमारे लोगों के उन ज़ख्मों पे मलहम लगाएगी जो पिछले 35 सालों में यहाँ लगे हैं। हमने पिछले 35 सालों में देखा है हमारे नौजवान ज़मीन बोरद हो गए, हमारे बुज़ुर्गों की इज़्ज़तें नीलाम हुई, हमारी बच्चियों की, हमारी माँओं की, बेटियों की, हम सब की मजमूई तौर जम्मू कश्मीर के लोगों की इज़्ज़तों का सौदा किया गया। और मुझे लगता है ये एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें नौजवानों को एक पहल करनी होगी। और मैं यकीन दिलाता हूँ नौजवान जो हमारे हैं कि अपनी पार्टी हमेशा आपका और आपके मकसद को तरजीह देगी। सर, लोकसभा इलेक्शंस के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं स्ट्रेटजी चेंज करती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा एडवर्ड जो देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप भी उसमें तरमीम करेंगे? देखिए रूप साहब, ये बात सच है कि हमारी जमात को 4.5 साल ही अभी हुए हैं और हमारा पहला इलेक्शन था, पार्लिमानी इलेक्शन था। हमारी परफॉर्मेंस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम रही। शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि जो हमारी जहाँ कहीं पे हमने सपोर्ट लिया या दिया वो लोगों को पसंद नहीं आया। मैं आज इस योम आज़ादी के पुरवकार दिन पे अपने अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक वादा देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का न किसी जमात से अलायंस है, न किसी से सपोर्ट लेगी, न किसी को सपोर्ट देगी। और अब अवाम तक है कि वो हमें कितना सपोर्ट देगी, हम खिदमत करते रहेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेल मैदान में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। डीडीसी अध्यक्ष सराब सिंह नाग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की पेशकश स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में डीसी रियासी विशेषपाल महाजन की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने मौसमी हलचल की परवाह किए बिना इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे, जिसे आज सफलतापूर्वक भी बनाया गया। इस कार्यक्रम में एसएसपी मोहिता शर्मा, एडीसी रियासी कुलभूषण खजूरिया के साथ साथ रियासी के शहरियों ने भी 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होकर राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाया। जिन्होंने हुए और एक मन में जुनून, नहीं डरता मैं भारत का जवान।
सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व मुबारकबाद। हमें नहीं लगा कि बारिश की वजह से इनके हौसलों में कोई कमी हुई। यही हमारे देश की ताकत है। यही हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएं। और विशेषकर मैं रियासी ज़िला की आवाम से एक अपील भी करना चाहूँगा। कुछ पिछले महीनों से हमारे रियासी ज़िला की जो अमन अमान है, जो हमारा एक बहुत अंतराल के बाद एक अमन और खुशहाली यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर में और विशेषकर रियासी ज़िला में किसी किस्म के कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली थी। कोशिश की जा रही है कि इसको धर्म भ्रम किया जाए, समाज में इंतशार फैलाया जाए, समाज में भेदभाव और एक किस्म की नफ़रत जो है वो फैलाई जाए। तो मेरी सबसे अपील है कि आप कानून का आंखें और कानून के कान हैं। हम सबको इस किस्म की घटनाओं से दूर रहने के लिए हर किसी को प्रेरित करना चाहिए और कहीं भी किसी किस्म की कोई संदिग्ध एक्टिविटी अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर मिलती है तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी पुलिस को, अपनी आर्मी को इत्तला दें ताकि वो जो समाज दुश्मन अनासर हैं वो अपने मकसद में कामयाब ना हों। देखिए, रियासी में ट्रेन तो पहुंच चुकी है लेकिन कश्मीर से पहुंची है। हम चाहते हैं कि जम्मू के साथ जल्द से जल्द ये जुड़ना चाहिए और इस पर जो कार्य है, जो शेष कार्य यहाँ पे बचा हुआ है, उस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले चंद हफ्तों में या 1-2 महीने के अंदर ये जो शुभ समाचार है आप ही लोग सभी रियासी की जनता को सुनाएंगे। आज धर्मनगरी कटरा में श्री माता वैष्णो देवी खेल मैदान में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने राष्ट्रीय दिवस लहराया और सलामी ली। स्कूली छात्रों ने देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करते हुए देशभक्ति के गीत गाए और सांस्कृतिक भावना का परिचय दिया। त्रिकुटा पब्लिक हायर बच्चे अपने ठीक ढंग से उनको ठीक ढंग से शिव कुमार शर्मा जी कामनाएं देता हूं और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े अच्छे मौसम में पूरा जो कार्यक्रम है आज संपन्न हुआ, जबकि देर रात से बारिश लगातार चल रही थी। और जहां तक आपने यात्री सुविधाओं की बात की तो बोर्ड का हमेशा ये प्रयास है कि यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए, यात्रा सरल हो, सुगम हो और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना यात्रियों को ना करना पड़े। और बहुत सारी ऐसी जो लगातार कड़ी बार जो कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, बोर्ड की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एक नए एग्जिट ट्रैक का निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि स्काई वॉक के साथ साथ एक एग्जिट ट्रैक भी भवन पर उपलब्ध हो और यात्रा प्रबंधन में खास करके भीड़ भाड़ के दिनों में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। भवन की तरह अर्धकुंवारी में भी आरती का एक शुभारंभ किया गया है पिछले कुछ दिनों से और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आरती की सुविधा उपलब्ध है। और बहुत सारे हमारे श्रद्धालु जो आते हैं और जो लंगर सुविधा का लाभ अभी 3 जगहों पर ले रहे थे, उसके अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक और स्थान पवित्र अर्धकुंवारी जो है हमारा उसको ऐड किया है और हमारी कोशिश है आने वाले शारदीय नवरात्रों में वहाँ पर भी एक लंगर सुविधा हमारे यात्रियों को जो निःशुल्क उपलब्ध रहती है वो उपलब्ध हो। उसके अलावा अकोमोडेशंस को बढ़ाने के लिए भवन पर एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण बढ़ाया जा रहा है। अटका आरती को और सुंदर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में भवन पर फसाड लाइटिंग का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया है। तो कुल मिलाकर के इन सभी इनिशिएटिव्स का एक ही मकसद है, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक तो यात्रा प्रबंधन सुचारू रूप से चले, कतारों में लोगों को कम से कम लगना पड़े और ऑनलाइन मोड से ज़्यादा सुविधाएं हम उनको दे सकें। और हमारी कोशिश है कि जो एक माता रानी के आशीर्वाद से रिकॉर्ड यात्रा संख्या हमने पिछले 2 सालों में देखी है, उससे भी ज़्यादा यात्री आने वाले वर्षों में कटरा में ज़रूर पधारें। देखिए, आज तो एक बड़ा शुभ मौका है कि हमारे 3 बच्चे पेरिस ओलंपिक्स में भारत की तरफ से जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े कम समय में उन्होंने अपना जो प्रतिभा है उसको दिखाया है। ना केवल जेके के लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो बच्चे पहुँचे हैं और हम सभी की माता रानी से ये प्रार्थना रहेगी कि देश के लिए खूब सारे मेडल्स लेकर ही ये कंटिंजेंट लौटे। और मैं समझता हूँ इन सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने से बहुत सारे हमारे और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। तो ना केवल आर्चरी, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो जूडो हो,
उसके अंदर भी हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम जरूर रोशन करें। रियासी में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। ज्योतिपुरम के रामलीला मैदान में सलाल पावर स्टेशन के प्रमुख एचओपी अनीश कोहरा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश केवी स्कूल के प्ले वे विद्यार्थियों द्वारा की गई। इसके साथ साथ सीआईएफ ज्योतिपुरम, जो कि सलाल पावर स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए है, उन्होंने भी इस समारोह में भाग लेकर अलग अलग मार्च पास्ट निकाला और कुछ सिक्योरिटी की झलकियां भी पेश की। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए वहां मौजूद हैं। श्रीमती गीता कुमारी मैडम करके सम्मानित कर रही हैं उनके साथ, और हमारे के साथ मुस्तैद खड़े हैं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए। मुख्य अतिथि महोदय, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। जोरदार तालियों से राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आप सभी को देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इस विशेष दिवस को अर्जित करने के लिए अनेक वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब कहीं जाकर हमें वर्ष 1947 में स्वाधीनता अर्जित कर सके और हम इस राष्ट्र पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। मातृभूमि के सम्मान एवं उसकी आजादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्तों की गाथाओं संख्या में भारत माता के वीर सपूतों ने भारत की स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्व निछावर किया था। ऐसे ही महान स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हो सका है। 15 अगस्त का यह तारीख देश के गौरव का प्रतीक के तौर पर सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। वर्ष 1947 से इसी तारीख पर हम भारतवासी स्वतंत्र हुए और संप्रदाय के 38वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जम्मू में लोक जनशक्ति रामविलास की ओर से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जो पार्टी कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न चौराहों से होकर गुजरी। इस रैली में पार्टी यूटी प्रमुख रफीक मल्ली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और अपने देशभक्ति का परिचय दिया। यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे एसएसपी विनोद साहब आए थे जम्मू में, काफ़ी एक माहौल अच्छा बनाया उन्होंने। बहुत ज़्यादा एक यूथ पे उन्होंने पेट्रोल किया, जो नशे पे जा रहे थे, जो नशा बेचने का काम कर रहे थे, उन पर बहुत ज़्यादा अच्छी एक लगाम लगाई है। हम उनको भी एक मुबारकबाद पेश करते हैं कि जम्मू का जो खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है। आज लोग नशे को छोड़ के एक अच्छी राह ढूंढना चाहते हैं।
तो उसको अच्छे प्लेटफॉर्म को लेके हम चले हैं। इनका हमारे जो चिराग साहब हैं यूथ, यंग यूथ, उनका भी यही कहना है, यूथ को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम आने वाला टाइम जो यूथ का है, बढ़ चढ़ के यूथ सामने आए। हम उनकी जो मजबूरियां हैं, जो उनकी टेंशन है, जो नशे में वो जा रहे हैं, उसके लिए हम उनकी हेल्प करेंगे। जो उनको गलत काम ना करना पड़े, माँ बाप की इज्जत को जो मिट्टी ना मिलाना पड़े। अपनी ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक बार ज़िंदगी मिलती है। हम यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप लोग अपनी ज़िंदगी बचाओ। जहाँ आपकी परेशानी है, हम आपके लिए खड़े हैं। ये हाँ, शहबाज साहब क्या कुछ कहेंगे? शहबाज मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट यूथ लोक जनशक्ति पार्टी जी। आज हमारी सबसे बड़ी जे की सबसे बड़ी रैली यहाँ से निकलने वाली है, तिरंगा रैली। इसके लिए तिरंगा रैली के लिए हमने बढ़ चढ़ कर इतने लोग बुला लिए हैं कि 1000 से ऊपर यहाँ पर लोग हो चुके हैं। और इस टाइम भगदड़ लगी हुई है कि यहाँ पर तिरंगा रैली कब निकले और हम यहाँ से फारिग हो। बाकी अच्छा मैसेज यही हमारा 15 अगस्त की सबको मुबारकें। हमारे साथ बढ़ चढ़ के यूथ आए और जो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हम उनको एक नई राह पे लेके जाएं। थैंक यू। बारामूला में अध्यक्ष जिला विकास परिषद बारामूला सफीना बेग ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड का अवलोकन किया और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं एनसीसी की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। और वहीं इस मौके पर जेकेसी के संवाददाता रिजवान मीर को उनकी बेहतरीन पत्रकारिता के लिए भी सम्मानित किया गया। देवियों सजनों हुआ शस्त्र सीमा बल का दल नेतृत्व कर रहे हैं जो के पीछे जम्मू कश्मीर आर्मी फायरमैन अपनी होमगार्ड का दस्ता और दस्ते की कमान संभाली है। कि रिप्रेजेंटेटिव से मेरी गुजारिश है आए और अपना के तहत सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में स्कैन और शेयर की सहूलत फराहम की गई है, जिससे मरीजों को तवील कतारों में इंतजार से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जनशुद्धि स्टोर्स को तकरीबन तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे कायम किया गया है, जो मरीजों को दवायात 60 से 70% राहत पे फराहम करते हैं। इसके अलावा NQAS के तहत ब्लॉक शेरी, उड़ी, कुंजर में वाक़ा 4 हॉस्पिटलों को सर्टिफिकेट दी गई है, जो इन अस्पतालों के मेयार की खिदमत की तस्दीक करता है। ये कामयाबी सेहत की खिदमत को मजीद बेहतर बनाने और अवाम तक रसाई को आसान बनाने की महकमा सेहत की मुसलसल कोशिशों का सबूत है। मुल्क के वजीर आजम की जानिब से हाल ही में शुरू की गई होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनाग्रेशन किया गया। मैं यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। हालांकि बारिश हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई, इसके लिए हम सब दुआ गो थे। खास तौर पे स्कूली बच्चों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने कौंसिल के साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हर वक्त कौंसिल को स्ट्रॉन्ग लोगों के काम करने के लिए जो है अपने आप को फराहम रखा। भद्रवाह जिले में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसपी जेल हमीदुल्लाह नाइक द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अपने संबोधन में उन्होंने शांति, भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश भी दिया। साथ ही उन राष्ट्रीय नायकों को भी याद किया जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, जिसके हम आज जश्न मना रहे हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल जय हे जय हे जय 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 हे। जी आज यहाँ पर 78वें यौम आज़ादी के सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह में परेड का इनेकाद किया था। सलामी हुई यहाँ पर, जिसमें सीआरपीएफ, सीक्वाई 33 बटालियन ने भी शिरकत की और जेल पुलिस ने भी शिरकत की। उसके बाद इनमेट के साथ हमारा प्रोग्राम हुआ, स्वीट्स उनके डिस्ट्रीब्यूट की उनके साथ और उनको आज के दिन की मुनासबत से उनको जानकारी दी गई। इससे पहले भी हमने जो इस महीने में काफ़ी हमारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते रहे, जिसमें एक हमारा प्रोग्राम जो नेशन वाइड प्रोग्राम चल रहे थे, हर घर तिरंगा यात्रा हमने निकाली और अतराफ अकनाफ के जो गाँव हमारे थे
वहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और उनको झंडे की अहमियत और आज़ादी की नेमत के बारे में उनको बताया। और साथ ही साथ हमने एक पेड़ शहीद के नाम जो कैंपेन थी उसमें यहाँ पर हमने जेल के अहाते और आसपास जो हमारा रकबा था उसमें हमने प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया, जिसमें ऑनरेबल सेशन जज जो डोडा के हैं और ऑनरेबल सेक्रेटरी डलसा भद्रवा उन्होंने भी शिरकत की और DFO भद्रवा ने भी उसमें हमें ताउन पेश किया। तो इंशाल्लाह ये पूरा महीना हमारे इस किस्म के प्रोग्राम अभी आगे भी चलते रहेंगे। एसके स्टेडियम बांडीपुरा में 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का असाधारण प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि छात्रों और प्रतिभागियों ने राष्ट्र का सम्मान करने के लिए बारिश की भी परवाह नहीं की। यह आयोजन, जिसमें खराब मौसम के बावजूद भारी संख्या में लोग शामिल हुए, बांडीपुरा के लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण रहा। जैसे ही बारिश शुरू हुई, जिले भर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने अपनी परेड जारी रखी। उनका उत्साह कम नहीं हुआ। जीवंत वर्दी पहने हुए प्रतिभागियों ने सटीकता और गर्व के साथ मार्च पास्ट किया, जो दिन के सार को दर्शाता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद कार्यक्रम के प्रति उनके समर्पण को एकत्रित दर्शकों ने जोरदार जयकार और तालियों से स्वागत किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुर जनाब शकील उर रहमान साहब आपके साथ जनरल श्री फैसल अली डार साहब, DDCs आर्मी CRPF पुलिस हमें आने वाली नस्लों को भी देना चाहिए। मुल्क की आजादी के सफर को कई CRPF 4 बटालियन 30 के नेतृत्व में एक सारा मिनोची के सामने से नासिर के नेतृत्व में यहाँ पे बेझिझक बहुत ही हौसले के साथ बारिश की फरमान अदा करते हुए हमारा पार्टी यहाँ पे हमें पहली बार प्लाटून कमांडर यहाँ के मुस्ते के जोर उनकी नॉमिनेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आई है। खुद यहाँ पे सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और पुलिस के सीनियर आज उन्होंने उधर जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता मनोज गुप्ता ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यालय में तिरंगा फहराया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्य अभियंता ने सभी लोगों से देश के विकास या उससे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एकता और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। आज यहाँ इरिगेशन कम्प्लेक्स जम्मू में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से जो ध्वजारोहण, हमारे मुख्य अतिथि मनोज गुप्ता जी जो चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल हैं, उनके कर कमलों द्वारा ये ध्वजारोहण हुआ है। और इस उपलक्ष्य पे जैसे उन्होंने वक्तव्य दिया है कि हमें सबको पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए, तो मैं उसमें पूरा उनके साथ उनके संकल्प को दोहराता हूँ और ये कहता हूँ कि इस दिन में सही हम अपनी तरफ से योगदान तभी डाल सकते हैं जब हम अपना पूरा जो कार्य है अपनी निष्ठा से करें। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू के पूर्व डिप्टी मेयर एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोरिया ने RS पुरा जम्मू साउथ विधानसभा के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डिगियाना, शास्त्री नगर, रायपुर सतवारी, डिगियाना, जीवन नगर, गंग्याल, कुंजवानी, सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, बेलीचराना, गाड़ीगढ़, मीरा साहब आदि क्षेत्रों में तिरंगा झंडा फहराया और सभी को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। श्रीनगर नगर निगम ने आज करानगर स्थित अपने मुख्यालय में उत्साह और उमंग के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसमें निगम के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बहादुर शहीदों के बलिदान का सम्मान करने के लिए उन्हें दिल से याद किया।
हम इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन एसएमसी के कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे एसएमसी के जो मुलाजिम हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज का ये जो एग्ज़ाम्पल है, हमारे जो एसएमसी के मुलाजिम हैं ये पूरे साल जो पूरी मेहनत से शहर के लिए काम करते रहते हैं और आज सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस जिला लेन कुलगाम में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जहां डीडीसी अध्यक्ष कुलगाम मोहम्मद अफजल पर्रे ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने भाषण में उन्होंने जिले के विकास परिदृश्य और विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उपायुक्त कुलगाम अतहर आमिर खान, एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल और पुलिस और नागरिक प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आजादी की मुकद्दस दहलीज तक पहुँचे मैं ठीक बात डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के तहत स्वतंत्रता दिवस 2024 आज टाउन हॉल बीरवाह में पूरे देशभक्तिपूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया। एसडीएम बीरवाह तौफीक गाजी ने मुख्य कार्यक्रम स्थल टाउन हॉल बीरवाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। एसडीपीओ आफ्ताब थानेदार बीरवाह, अन्य जिला और क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। मार्च पास्ट परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ियों और विभिन्न स्कूल के छात्रों की टुकड़ियों ने भी भाग लिया। वो आ जाए और अपने इंसान को खुश उसलूबी के साथ यहाँ पर पेश करें। इसके बाद पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है जीमेस फिरवा साहिबान से मेरी ये इस्तदा है। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की बर्बरियत से, जुल्म से, तशद्दुद से, नाइंसाफ़ी से आज़ाद हुआ। 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की बर्बरियत से आज़ादी मिली और पूरा हिंदुस्तान जो है आज़ाद हो चुका है। जिस तरह से ये आज का ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, हर गली में, हर कोचे में, हर महल्ले में, हर रियासत में, इसी तरह हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया और हमारे इस इलाके बीरवा में भी एसडीएम साहब की सरबराही में इस प्रोग्राम को जोश व खरोश के साथ मनाया गया और बच्चों ने, तमाम स्कूलों से आए हुए बच्चों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की और अपना जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जो कल्चर एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम रखे हुए थे उसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बारिश के बावजूद भी जो प्रोग्राम रहा कामयाब रहा, अच्छा रहा और इस इवज़ में बच्चों ने भी अपने हुनर का जो मुजाहरा है वो किया और हम ये दुआ गो हैं कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो आज का जो ये मौका है, आज का जो ये दिन है, ये हम सब के लिए खुशियां लेके आए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा